तो भाई ध्यान और मनोरंजन में क्या फ़र्क है? कुछ-कुछ ऐसे प्रश्न आए कि क्या हम कुछ भी माइंडफुली करें, तो उसको ध्यान बोला जाएगा? उदाहरण के लिए कोई मोबाइल पे रहता है, कई घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और किसी ने ये बोला अगर हम खो जाएँ किसी एक्टिविटी में, ये शायद मैंने भी बोला कि एकदम आप लीन हो गए किसी चीज़ में, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जैसे संगीत में एक संगीत वाले साथी हैं जो संगीत बनाते हैं, अब पता नहीं फ़िल्मों के लिए या कैसे, तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा जब मन एकदम तल्लीन हो जाता है तो वो भी ध्यान है। तो कोई बोले कि मोबाइल में ऐसे होता है, मेरा मन तो तल्लीन हो जाता है। और उपनिषद भी कहते हैं रसो वैसः, कि जो रस है तो वही असली है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, अब उस पे डिपेंड करेगा कि रस आप किसको बोल रहे हो। तो वही ध्यान की एक परिभाषा है कि आपका मन शांत है। ये थोड़ा-सा प्री कंडीशन है। तब तक ध्यान होगा नहीं जब तक मन शांत ना हो जाए। तो मन को शांत करने के लिए भी हम कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं, उसको भी ध्यान बोल देते हैं। वो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल ध्यान शुरू तब होगा जब आपका मन शांत है, और शांत का मतलब है कि कुछ सीक नहीं कर रहा है, प्लेज़र को नहीं ढूँढ रहा है। आपका जो मन है वो वर्तमान में शांत है, संतुष्ट है, पास्ट की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में नहीं जा रहा है, फ्यूचर में नहीं जा रहा है, मन की कोई डिमांड नहीं है। अब कुछ-कुछ चीज़ों से तुलना करके शायद समझ आए। जब मोबाइल पे उँगली फेरने का दिल करता है आपका, मोबाइल ज़रा दूर है, मन में कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या और कुछ नहीं। तो खाली जब आप उसको उठा के और उँगली फेरना शुरू करते हैं कि देखते हैं क्या आता है, इसमें प्लेज़र सीकिंग टेंडेंसी है। आपको मनोरंजन चाहिए, और ये पिछली याद पे आपको पता है मोबाइल क्या चीज़ है, क्योंकि आपको याद है पिछली, आपने बहुत बार यूज़ किया, एक तरीके से एडिक्टेड हो गए। एडिक्शन इसी को बोलते हैं ना, कि उसके बिना न रह सकें, फिर बार-बार वही करने का मन करता है। तो ये जो मन है, ये शांत नहीं है। ये जो मन है वो छटपट-छटपट वाला है, मंकी माइंड जिसको अ, ज़ेन लोग कहते हैं मंकी माइंड, कि कोई बंदर का बच्चा है ना एक जगह नहीं बैठ पाता। तो अभी यहाँ इस टहनी पे, उनका मतलब है कि बहुत रेस्टलेस है और इसलिए उसको ये चाहिए। ये तमाम एडिक्शंस में ये होता है। आप जो ड्रग्स लेते हैं, अब ड्रग सामने है, आप उसको लेने वाले हो। क्यों? प्लेज़र की इच्छा है, और आपको पिछले प्लेज़र्स की याद है। आपको पिछली जी कई बार ले चुके हैं, तो ये इसका कोई संबंध नहीं मेडिटेशन से, क्योंकि आपका जो मन है, वो उद्विग्न है, शांत नहीं है, रेस्टलेस है। अब आप बोलो मन तो लेकिन खो गया मोबाइल में। मन नहीं खोया, मन आपका इतना चंचल है कि उसको तुरंत, तुरंत, तुरंत एक्टिविटी चाहिए। तो एक चीज़ आपने देखी 1 मिनट, आधा मिनट, अब आप फिर बदल के कुछ और देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो। तो ये जो अलग-अलग, अलग चीज़ें, ये उसी तरीके से कोई बच्चा रो रहा है और आपने एक खिलौना दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाता है। फिर वो रोने लगता है, फिर आप दूसरा खिलौना दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं, और बहुत लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अगर आपके पास साधन हैं,
और यही टेंडेंसी है प्लेज़र सीकिंग। तो लोग ज़िंदगी भर इसी में रहते हैं। एक चीज़ ट्राई की, दूसरी ट्राई की, एक शादी की, काम वासना को पूरा करने के लिए, अब फिर दूसरी शादी की क्योंकि वो पार्टनर पुराना हो गया। तो अब तो फिर मेडिटेशन क्या है? तो मेडिटेशन में मन आपका प्लेज़र सीकिंग वाला मन नहीं है, प्लेज़र नहीं, मन को कुछ नहीं चाहिए। तो जो कहते हैं हमारे मन के जो गहरे जो हिस्से हैं जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट अभी पहुँच नहीं पाए, वहाँ तक हम पहुँच सकें क्योंकि तब हम एक्सेस कर सकते हैं ये जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं हमारी। बात ये है कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी अ, छुपी हुई शक्ति को, अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे शरीर का, हमारी कोशिकाओं का हिस्सा बन सकता है। अभी वो छुपा हुआ है। वहाँ तक जाने के लिए ब्रेन का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, उसको शांत होना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में कहें ऑर्डर्ड होना पड़ेगा। अब मैं म्यूज़िक की बार-बार बात करता हूँ और ये कैंडेस पर्ट हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन उसको भी कोट करता हूँ। वो कहती है कि म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट मेडिटेशन। किस म्यूज़िक की बात कर रही हैं? तो म्यूज़िक में लेज़ी नहीं है आपका दिमाग। म्यूज़िक में आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिवली अ, क्रिएटिवली वर्तमान मोमेंट में है, वर्तमान क्षण में है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं अगर क्रिएटिविटी के कारण आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि आप क्रिएट कर रहे हो कुछ चीज़, जैसे म्यूज़िक है ना, आप क्रिएट कर रहे हो, आप सुन भी रहे हो चाहे, तो मन उसको रिक्रिएट कर रहा है उस साउंड को। भई आप मान लीजिए कि वेस्टर्न म्यूज़िक से कुछ लेना-देना नहीं रहा, कोई बीथोवन बजाए, कोई अंग्रेज़ जो कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ या कोई भी, जिसको बीथोवन बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसके लिए तो उसमें रस है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि वो जो साउंड्स हैं, संगीत की, उन साउंड्स को मीनिंग में बदलना, एक प्रकार का मीनिंग ही वो, तो तब हो सकता है जब हम पहले कर चुके हैं उसको और ये जो क्रिएटिविटी है, इसमें क्रिएटिविटी है। आपका मन जो है उसको क्रिएट कर रहा है। उन साउंड्स में से संगीत क्रिएट कर रहा है और उसमें से फिर रस पैदा हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है, आर्ट है पेंटिंग है या कोई साइंटिस्ट है, कोई नई मशीन बना रहा है, उसमें एकदम लीन है, पता नहीं कितना टाइम बीत गया। ये जो टाइम बीत गया, तो ये ऐसा वाला टाइम नहीं जो मोबाइल में बीत जाता है। मोबाइल में आपका मन बहुत छटपट, छटपट, छटपट है, कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। पहले से जो चीज़ बनी-बनाई है, बस अ, उसको देख रहा है और फिर बदल रहा है, फिर बदल रहा है। ये ये तो लेज़ी आपके सेल्स, आपके न्यूरॉन्स लेज़ी होंगे। किसी भी एडिक्शन से धीरे-धीरे आपके न्यूरॉन्स लेज़ी होना शुरू करते हैं। तो अब आपको तो मेरे ख़्याल से अगर हम मन में ये रखें कि दिव्यता की तरफ जा रहे हैं, इसके थ्रू आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, मान लीजिए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मन कुछ सीख नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं ध्यान कर रहे हो कि तब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँगा या तो मुझे सही रिश्ता मिल जाएगा या तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, या मेरे लॉटरी खुल जाएगी। ये सब तो सीकिंग माइंड है ना, उसका मेडिटेशन से कुछ लेना-देना नहीं। कुछ-कुछ कमेंट्स आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
2 साल मेडिटेशन किया, मैं तो पास ही नहीं हुआ। भाई मेडिटेशन का आपके पास होने से कुछ लेना-देना नहीं। हाँ, शक्ति बढ़ेगी, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो भाई कितनी भी मेहनत करो, पहले से मान के चलना चाहिए कि मैं फेल भी हो गया, तो निराश नहीं होऊँगा और फेल होने का चांस ज़्यादा है। भई 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लगभग हर साल। कुछ-कुछ मैंने पता कि आप भी करना। 15 लाख में से उनको चाहिए 1500 के करीब, उसमें आप भी हैं। तो 1500 में से आप होंगे ही होंगे, निकल ही जाएँगे, ये मान के क्यों चलते हो? तो मेडिटेशन बाहरी दुनिया के लिए नहीं, वो तो फिर डिज़ायर को आप बढ़ा रहे हो। भई तृष्णा दुःख का कारण है और हम ध्यान करते हैं कि हम दुखी ना हों, तो अब आप ध्यान ही इसीलिए कर रहे हैं कि कोई तृष्णा है अंदर, तो वो कैसे सफल होगा? उससे निराशा ही आपको मिलेगी। ध्यान में तो ये है कि संसार से नाता नहीं रहा, इसको भी लोग गलत समझते हैं। जब मैं बोलता हूँ संसार से नाता नहीं रहा, एक भाई ने कमेंट किया कि अगर यूट्यूब नहीं होता और तो फिर हम आप कैसे बोलते और हम कैसे सुनते? तो अब ये उन्होंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनके मन में ये हो कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि अ, जब तक नाता जगत से तब तक भक्ति न होई, कबीर साहब भी कहते हैं ना, मैं बहुत बार कोट करता हूँ कि जब तक आप दुनिया पे डिपेंड हैं, दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस गलत है या बाहर की दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है। कैसे लेना-देना नहीं है? हमारा रोटी, कपड़ा, मकान सारे नाते-रिश्ते सब तो बाहर है। तो मैंने ये बोला साइकोलॉजिकली आप दुनिया पे डिपेंड नहीं है, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली तो हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर है तब भी है। अब क्रिएटिविटी तब जैसे मान लीजिए आप सितार बजाना चाह रहे हैं, सितार तो आया ना कहीं से, मटेरियल है, तो उसकी तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साइकोलॉजिकली का मतलब है कि आप प्लेज़र ढूँढने के लिए आपकी नज़र बाहर की तरफ नहीं है। मान-सम्मान के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए, इसके लिए, इससे आप संसार से आपका रिश्ता है। कबीर साहब यही कहेंगे कि संसार से तब तो आपका साइकोलॉजिकल रिश्ता है। लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ नहीं चाहिए। भई मुझे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, उतना तो चाहिए, वो हम जुटा लेंगे। और ये जो मन है वो बाहर की जगत को भी एक्सप्लोर करना चाहता है, जिससे साइंस आया। भई ये क्या है? क्या चीज़ है? ये गैलेक्सीज़ कहाँ तक हैं? वगैरह-वगैरह। तो ये जो साइंस है वो सब वैलिड है और साइंस बहुत क्रिएटिव चीज़ है। एकदम क्रिएटिव, जो नई चीज़ ढूँढता है साइंटिस्ट, नया तो ढूँढता है तब तो साइंस आगे बढ़ती है। अभी तक जितनी साइंस है उसमें प्रोग्रेस कैसे होती है? कुछ क्रिएटिव होता है, कोई नई चीज़ होती है। तो जितनी भी क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मन लग जाता है हमारा, लेकिन हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उससे ब्रेन में थोड़ी सुव्यवस्था आती है, जो कि ध्यान में मदद करता है। तो आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो भी एक प्रकार का ध्यान है, क्योंकि वो गहरे ध्यान में मदद करता है। लेकिन ध्यान में वही मन आपका बाहर की जगत की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप फ्री हो गए बाहर के जगत से। प्लेज़र नहीं ढूँढ रहा है, क्योंकि जो प्लेज़र जगत से मिल सकता है, नहीं चाहिए आपको। मतलब आपको उसकी कामना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप को किसी और चीज़ का पता चल गया। मेडिटेशन से आपको
ऐसे स्पेस का पता चल गया जहाँ असली चीज़ है, असली दौलत है। नहीं भी चला, लेकिन थोड़ा-थोड़ा भनक मिल गई कि यहाँ कुछ है, इस दिशा में कुछ है। अब इससे वही बहुत सारी बातें तो क्लियर नहीं हुई होंगी लेकिन मोटी बात ये है कि एडिक्शन को ढंग से पहचानिए। एडिक्शन मेडिटेशन नहीं हो सकता। मोबाइल का एडिक्शन हो अ, या आजकल साइकेडेलिक्स चल रहे हैं। अब कुछ लोगों ने पता कर लिया कि ये जो एलएसडी है, साइकेडेलिक है। ये जो हिप्पीज़ बने 60s में, तो वो साइकेडेलिक ही लेते यही लेते थे। अ, एलएसडी एलएसडी लिसर्जिक एसिड, तो कि ये इलाज है कुछ-कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स का। अब मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें तो मेरे ख्याल से वैलिड है, भई कैसे भी करके। अब एलोपैथी में कुछ है नहीं इलाज और ध्यान उनको पता है नहीं। नहीं तो ध्यान ही करते सीधे। तो तब तो ठीक है, आप उसको ठीक कर रहे हो, वैसे भी आपको दवाई लेनी थी, तो इससे अगर ठीक होता अगर एडिक्शन ना हो जाए तो। तो अब तो ये पहचानिए भाई डिफ़रेंस। ये जो एडिक्टिव चीज़ें हैं, इनका ध्यान से कुछ लेना-देना नहीं। जो भी काम आप मनोरंजन के लिए करते हो, उसका ध्यान से कुछ लेना-देना नहीं। जहाँ-जहाँ आप क्रिएटिव होते हो, तो क्रिएटिव है, आप क्रिएट कर रहे हो और पास्ट और फ्यूचर से में ऑक्यूपाइड नहीं हो। जैसे आप खाना बना रहे हो, अब पूरे मन से आप खाना बना रहे हो और उसमें बहुत क्रिएटिविटी है, नए-नए आइडियाज़ आते हैं। अब आप दाल बना रहे हो, अचानक आइडिया आता है कि भई थोड़ा-सा हरा धनिया ले आते हैं, ऊपर से उसको काट के डालेंगे, तो बहुत आप दाल अच्छी बनाना चाहते हो। उसके साथ फिर और चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि अब अंकल जी को दाल अच्छी लगेगी, इसलिए धनिया डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं, इसलिए। आएगा ख़्याल, इसीलिए आप अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस उनको अंकल जी को एक तरफ रख दो। ये दाल बस, पूरा ध्यान। तो माइंडफुली ये बात सही है, माइंडफुली आप कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें कि भई आप हो मालिक। जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप किसी डिज़ायर के साथ लिप्त नहीं हो कि पास्ट की मेमोरी, फ्यूचर के साथ ऑक्यूपेशन उसके साथ नहीं हो और एडिक्शन वाला एलिमेंट नहीं है इसमें। तो तब आप एक ज़ेन कोई टीचर थे, उनके पास कोई गया 3 दिन रहा और उसने कहा कि गुरुजी आप ध्यान कब करते हो? उसने बोला, आपका मतलब ये बैठ के जो करते हैं? कि हाँ। यार कि वो तो मैं नहीं करता, मैं ध्यान के लिए तो नहीं बैठता अब। अरे! ध्यान नहीं करते, तो क्या करते हो? अब एक कुआँ है कि यहाँ से मैं पानी खींचता हूँ। हाँ, कि वो तो ठीक है, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ। कि अच्छा, फिर मैं बर्तन साफ करके रख देता हूँ और कि एक खेत भी है उसमें मैं सब्ज़ी उगाता हूँ। कि तो कि यार ये सब ध्यान ही है मेरे लिए, क्योंकि कोई विचार नहीं आता मन में। अब इसको एक्सक्यूज़ बना के बहुत लोग बोलते हैं कि जी हम तो काम को ही ध्यान बना देते हैं, बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब भई काम को ध्यान बना देते हो, ये कैसे पता चला? आप मन को देखते रहते हो क्या हर समय? कोई-कोई हो सकता है ऐसा, हर समय मन पे नज़र है, कोई विचार जैसे विचार आया आपने देख लिया विचार भाग जाएगा। ये तो बहुत ही एडवांस्ड स्टेट है और भाई बुद्ध जैसे लोग भी एनलाइटेंड होने के बाद भी वो ध्यान करते थे। किसी ने बुद्ध को पूछा कि भई आप तो एनलाइटेंड हो गए, इतना ध्यान क्यों करते हो? बुद्ध ने कहा कि थोड़ा बहुत तो मुझे मेरा अभी भी मन करता है, उससे ज़रा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ कि भई तब ये सब लोग भी मुझे देख रहे हैं ना, तो लोग गुरुजी की कि गुरुजी जैसे हैं वैसे बनना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं।
अब मैं ध्यान नहीं करूँगा, तो मैं तो उनको बोल भी सकता हूँ कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, पर तब वो भी ऐसे बोलने लग जाएँगे कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुजी भी तो नहीं बैठते। तो ज़्यादातर लोगों का वही एक्सक्यूज़ है, क्योंकि वो बैठ नहीं पाते, बैठने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। कुछ लोगों को तुरंत नींद आ जाती है, एक प्रॉब्लम ये भी है। मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ, अभी तो डेथ हो गई, उनके आश्रम में मैं गया, बहुत सारे लोग थे, बैठ के कोई ध्यान ही ना करे। अब मैं तो मुझे उन्होंने एक कुटिया दे दी, मैंने नहीं बोला कि आपको अगर कुछ दिन रहना हो, ध्यान करना हो, तो एक कुटिया दे दी। तो मेरा ध्यान तो बैठने वाला ही होता था। अभी भी सिटिंग मेडिटेशन में जो बात है, तो उतना मतलब मन एकाग्र और चीज़ों में आसानी से नहीं होता। अब उनके जो बहुत सीनियर डिसाइपल्स थे, उन्होंने देखा ये तो बैठता बहुत ज़्यादा है। तो आने लगे मेरे पास, "आप ये बैठ के क्यों करते हो?" मैंने कहा, "फिर कैसे करना है?" नहीं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो तो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि शारीरिक जो काम है, बस उसको ध्यान बनाओ, ये बैठने में ध्यान होता नहीं है। तो तब एक और उनके डिसाइपल थे, दरअसल कि कारण क्या है कि उनको नींद आ जाती है। जैसे ही बैठते हैं, नींद आ जाती है। तो मैंने कहा, "उनकी तो प्रॉब्लम है, तो तुम लोग क्यों नहीं करते? आपके गुरु तो वही हैं, उन्होंने बोला ही नहीं कभी कि भई बैठ के भी ध्यान होता है।" तो और वो उनको एनलाइटेंड लोग मानते थे और शायद वो थे भी। तो अब उनका तो हो गया था, मतलब जो भी एनलाइटनमेंट हुआ, जो भी उनको प्राप्त हुआ, बैठ के नहीं हुआ। लेकिन वो दूसरों को भी नहीं बैठने दे रहे थे, ये बात मुझे गलत लगी। तो मैं तो अभी मुझे 2 ही महीने हुए थे, मैंने और भी ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया। कुछ दिन मैं उनके प्रवचन में गया और वो दूसरी स्टेट की बात है, दूसरी भाषा थी, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती थी उनकी बात, ये बोल क्या रहे हैं। लेकिन तब वो उनके जो सीनियर लोग थे, वो बार-बार आने लगे कि आप इन बाबा जी को एनलाइटेंड नहीं मानते? मैंने कहा नहीं, अब एनलाइटेंड हैं कि नहीं मुझे क्या पता, होंगे ही जब आप भी बोल रहे हो। तो फिर वो तो कहते हैं कि बैठ, अरे मैंने कहा वो कुछ भी कहें, मेरे को तो भई अपने ढंग से चलना है। कि कृष्णमूर्ति जी भी तो नहीं बोलते थे कि बैठ के ज़्यादा ध्यान करो। अब मैंने कहा आप तो क्यों आ रहे हैं ऋषि वैली? मैंने कहा भई मैं कृष्णमूर्ति जी हूँ, कोई जी हूँ। वो अपने रास्ते से गए, उनका क्या एनर्जी लेवल था, हमें नहीं पता। वो आदमी तो अतीन्द्रिय शक्तियों का मालिक था, बहुत विचित्र। उनको तो एक-एक पेड़ ऐसे दिखता था, जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। हम तो वहाँ नहीं हैं यार, तो हमें तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो बुद्ध को मानता हूँ। बुद्ध हैं बिल्कुल आम आदमी के लिए। मैंने कहा कोई कितना भी इग्नोरेंट हो, कितना भी अ, दलदल में धँसा हुआ हो, बुद्ध उसका हाथ पकड़ते हैं कि भई यहाँ से है, रास्ता है, आगे बढ़। तो मैंने कहा भई ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, ये मुझे बेस्ट लगी। तो शायद क्लियर हुई होगी मोटी-मोटी बात आपको। भई ध्यान अ, और बात है और आप मनोरंजन और बात है। आपका ही जो विवेक है वो बता पाएगा, क्या चीज़ ध्यान है, क्या मनोरंजन है। सिटिंग मेडिटेशन अगर आपसे होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें मन काफ़ी एकाग्र हो जाता है। भई शरीर भी हिल-डुल नहीं रहा, तो शरीर जब हिलता-डुलता नहीं है, तो उसका असर पड़ता है मन पे। बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि आँखें बंद हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हिल रही हैं, तो भी विचार आएँगे। तो आँखों को भी स्थिर रखना है और तब आपका मन जल्दी शांत हो सकता है। और बाकी भई ये लंबी यात्रा है और शुरुआत में हर एक के बस का नहीं है। धीरे, धीरे, धीरे इस काबिल बनना है कि हम गहरे ध्यान में जा सकें।
तो आज इतनी बात करते हैं, और बात करेंगे इस पे क्योंकि बहुत बड़ा विराट विषय है। नमस्कार।